व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग इट्स रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक एक रिलीजियस वीडियो है, बागेश्वर धाम। इनके चैनल से है और इससे रिलेटेड है, कोई उनकी कथा है। आई थी तो हमने कहा कर देते हैं, पहले भी करते रहते हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ टाइटल जब ट्रांसलेट किया है, इस पे लिखा हुआ है कि ए, 4 कारण प्रकट होने के हनुमान जी के, यही लिखा है भाई। वो संस्कृत से वो रोमन इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है, तो अगर कोई मिसमैच हो तो वो एडजस्ट कर लेना। बहरहाल देखते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड पर हनुमान जी के प्रकट होने के कितने कारण हैं? 4 कारण से हनुमान जी प्रकट भए। तो पहला कारण सुनिए, हनुमान जी का प्रकट होने का पहला कारण क्या है? रावण द्वारा एक रुद्र का अपमान करना। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर भगवान शंकर के 11 रुद्रों में 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र को कुछ भी नहीं दिया। तो वो रुद्र नाराज हो गया। वही रुद्र हनुमान जी बन करके अवतरित हुए हैं। क्यों? क्योंकि रावण ने सबका सम्मान किया, 11वें का छोड़ दिया। उसने बदला लेने का विचार किया। जब राम जी का अवतार हुआ तो शंकर जी को जाना था। 11वें रुद्र के तेज से वही 11वां रुद्र अंजनी नंदन हनुमान बन करके प्रकट भए हैं। तो एक पहला कारण ये है हनुमान जी के जन्म का। अब दूसरा कारण सुनिए। दूसरा कारण है भगवान विष्णु को नारद जी का श्राप दिए। नारद जी विश्व मोहिनी के चक्कर में, अच्छा स्त्री के चक्कर में ही श्राप, काम को जीत लिया। भगवान शंकर को बताया, नारद जी ने हमने काम को जीत लिया। शंकर जी बोले हमें बताया सो बताया, दूसरे को नहीं बताना। नारद जी को लगा ये हमसे जलते हैं। कई बार किसी को बढ़िया शिक्षा दो तो उसे यही लगता है कि हमसे जल रहे हैं। ज्ञान दो ना, वो शंकर ने पॉइंट कर जाते हैं। ने विष्णु जी को बताया तुम्हें पता है हमने काम को जीत लिया। तो भगवान विष्णु तो राम कथा सुनने बैठे थे, नारद जी ने काम कथा सुना। भगवान विष्णु ने कहा जय हो, पर भगवान अभिमान किसी का भी नहीं रखते। कोई कितना भी बड़ा सिद्धि वाला हो, प्रसिद्धि वाला हो, भगवान अभिमान ठिकाने लगाते रहते हैं। तो नारद जी को अभिमान आ गया। भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी की रचना की, शादी हुई नहीं। बताओ, नारद जी को भी शादी का भूत सवार हुआ। ये शादी के लड्डू बड़े खतरनाक हैं। जिनकी हो गई वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं हुई वो भी रो रहे कि हो जाए। जिनकी हो गई, प्रायः वीरेंद्र शास्त्री जी की हो गई। शादी करने के बाद उन्हें सन्यास की बातें बहुत समझ में आती है। इसलिए लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप शादी क्यों कर रहे हैं? हम कहा हमें जल्दी सन्यासी बनना है। तो नारद जी को शादी का भूत सवार हुआ, शादी करना है। भगवान विश्व मोहिनी ने, भगवान विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी की लीला की। सुंदर राजकुमार के साथ, भगवान श्री हरि के साथ ही विश्व मोहिनी रूपी जो माया रूपी बनी थी, शादी हो गई। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, हमको वानराकृति दे दी, बंदर मुख दे दिया। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जैसे आपने हमारी हंसी करवाई वानराकृति देकर वानर का मुख देकर, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। रामचरितमानस की कथा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मदद भी तुम्हारी पत्नी के हरण के बाद वानर ही करेंगे। तो दूसरा कारण है, भगवान शंकर ने विचार किया कि नारद जी का श्राप है, सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे पर सहायता तो वानर ही करेंगे। और राम जी, रघुनाथ जी जब नर बन करके नारायण भगवान राम बन करके जाएंगे, तब भगवान शंकर ने विचार किया हम भी वानर बन करके जाएंगे। तो दूसरा कारण बंदर वानर बनने का ये भी है। बोलो सीताराम। तीसरा कारण सुनो, तीसरा कारण है
बानर राज केसरी को ऋषियों का आशीर्वाद। बानर राज केसरी जी महात्माओं के पास गए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, उपाय बतलाओ। संतों ने भगवान शंकर का मंत्र दे दिया, इस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही शिव आराधना केसरी बानर राज श्री केसरी जी ने की, तो भगवान शंकर प्रकट भये और वरदान देते हुए कहा, जाओ तुम्हारे घर पर हमारा अंश ही प्रकट होगा। उस वरदान के कारण भगवान शंकर बानर बने। चौथा कारण सुन लीजिए, माँ अंजना को श्राप मिला। पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा पुंजिक स्थला, लेकिन दो जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा का। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी, एक जगह ऋषियों के श्राप के कारण वानरी बनी। तो ऋषियों के श्राप वाली कथा को हमने स्पष्ट माना। यह माता अंजनी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी थी, बड़ी दिव्य लगती थी, पर बड़ी चंचल थी। चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया, तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो पर काम बंदरिया जैसा करती हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम बानरी हो जाओ। पर माता वह अप्सरा रोने लगी, वह युवती रोने लगी, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। संतों को दया लगी, ऋषियों ने कहा, देवी रो मत, जाओ तुम बानरी तो बनोगी पर तुम्हारे घर पर ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान। ये 4 रीजंस थे, चारों डिफरेंट थे और मिक्सअप हो गया सब कुछ। पहले तो कुछ नहीं पड़ा, बाउंसर जा रहा था, क्योंकि अगर एक रीज़न को फॉलो कर रहे थे, आगे चलते चलते दूसरा जो था वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट, दूसरे को फॉलो कर रहे थे, तीसरा दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। तो बट द मेन फिगर चारों में एक चीज़, बल्कि 3 में एक चीज़ कॉमन थी और था एक डीएटी का नेम था। तो मुझे ज़हन में से निकल गया, क्योंकि इतने सारे नाम, इतनी सारी बातें। बट ये जो सारी कथाएं हैं, ये शास्त्री साहब ने कैसे याद की हुई है यार? मेरे ख्याल में लिख के रखी हुई होंगी, ऐसे तो किसी को याद नहीं होती, लिखते होंगे है ना, कहीं पे भी सुनाने से पहले प्रेजेंट करते होंगे, रिहर्सल करते होंगे शायद, कंफर्म नहीं है। बहरहाल आप क्या कहेंगे इस पे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो सारा मिक्सअप हो गया। अब किसी भी रिलीजन की किसी बात को गैर समझे बोलना वो सही बात नहीं है, वैसे कुछ गलत वलत निकल जाएगा। इसलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखना।